द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का क्लास 8 का चैप्टर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसको पढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं और एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ रिच डाइवर्सिटी। इट वुड हैव बीन difficult for the government to administer a country as vast as India smoothly. Therefore, the architects of the Constitution of India decided to have governments at different level, the national level, the state level. With the increased need for the decentralization, a third tier at the local level has been added through the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1942. बहुत बड़ा कंट्री है और इसकी एक रिच डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और इतनी विभिन्नता के कारण किसी एक गवर्नमेंट के कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरे कंट्री को स्मूथली रन कर सके। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्चर्स ने इंडिया को के एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नेशनल लेवल और एक स्टेट लेवल। नेशनल लेवल जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की राजधानी, जहाँ पे हमें अपने गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं, और स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो कि हमें हमारे सीएम के रूप में हमारी गवर्नमेंट मिलती है, जो कि एवरी स्टेट के हर एक स्टेट के पास होती है। तो विद द इंक्रीज नीड फॉर द और डिसेंट्रलाइजेशन, साथ ही साथ अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था कि गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट में ही बटे, बल्कि जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लोगों की डिमांड बढ़ती चली गई, तब अब 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और तरह की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, जिसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता था। और ये आया 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। Organs of the government, the Indian Constitution divided the function of the government both at the national and the state level into 3 distinct branches organs। यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करता है नेशनल और स्टेट लेवल पर, और इसके हिसाब से हमारे गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहला है लेजिस्लेचर का मतलब कि जहाँ पे रूल्स और लॉज बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स फॉलो करवाते हैं। उसके बाद ज्यूडिशरी एक लॉ और जस्टिस वाली बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज ऑफ द लैंड and dealing with situation that arise due to the breach of the laws। यानी जो भी लेजिस्लेचर के बनाए कानून को एग्जीक्यूटिव के फॉलो किए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जुडिशरी उसको पनिश करेगी। हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट based on the British system with which the Indians had become familiar during the British rule in India। क्यों हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया? क्योंकि हम लोग इसके पहले से ही फैमिलियर थे। जब ब्रिटिश था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में ख़त्म हुई और उसके साथ हमारी गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई, यानी हम तब से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैबिचुअल है और हम इससे फैमिलियर है। इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनाई गई, जो शायद ब्रिटिश के टाइम पे ही इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। एंड अंडर दिस सिस्टम देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट। एक होता है नॉमिनल हेड, जिसे कि हम कहते हैं अपने प्रेसिडेंट, और दूसरे होते हैं एक्चुअल हेड, जिसे कि हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं।
दोस्तों प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द जो है सिटी होते हैं या फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, क्योंकि देश की जो भी एडमिनिस्ट्रेटर की भागदौड़ है वो सब प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए उसे एक्चुअल हेड माना जाता है। तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक रियल हेड हैं, और उनके अंडर में उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो अपने डिफरेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। ऑल राइट।